नमस्कार। आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मीमांसा दर्शन में प्रमाण विचार पर चर्चा कर रहे थे। मीमांसा दर्शन की ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे थे। इस श्रृंखला का यह अंतिम वीडियो है जिसमें हम मीमांसा के ख्यातिवादी विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। ख्याति शब्द का क्या अर्थ होता है? ख्याति मतलब होता है ज्ञान। तो जब हम ख्याति शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ भ्रम क्यों समझा जाता है? मुख्यतः भारतीय चिंतन परंपराओं में, भारतीय दर्शन की जो चिंतन परंपरा है, उसमें ख्याति शब्द ज्ञान अर्थ का होने के बाद भी या भ्रम के रूप में रूढ़ हो गया है। तो जब भी हम ख्यातिवाद या ख्याति संबंधी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे भ्रम के अर्थ में समझा जाता है। क्योंकि मीमांसा दर्शन ज्ञान को स्वतः प्रमाण स्वीकार करता है, अर्थात ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो वह प्रमाणिक होता है। तो ज्ञान का प्रमाण स्वतः आता है। अतः प्रश्न यह उठता है कि जो भ्रम है, रज्जु सर्प, मतलब रस्सी में सांप दिखाई देना, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान तो हमें भले वो रस्सी है लेकिन सर्प का हो रहा है। और यदि ज्ञान स्वतः प्रमाणिक है, ज्ञान जैसे उत्पन्न हो रहा है वो अपने आप में प्रमाणिक है, तो इस भ्रम की व्याख्या किस प्रकार से की जाए? क्योंकि भ्रम या भ्रांतियां और स्वतः प्रमाण अपने आप में विरोधाभासी हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मीमांसा में जो दो प्रमुख संप्रदाय हैं, गुरु मत और भट्ट मत, इन दोनों ने भ्रम की समस्या का समाधान अलग अलग ढंग से किया है। जहां एक तरफ भट्ट मत अर्थात प्रभाकर ने अख्यातिवादी विचार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। मैंने शायद प्रभाकर के लिए भट्ट मत कह दिया, लेकिन प्रभाकर का जो है गुरु मत है। तो गुरु मत जिसके प्रभाकर का जो विचार है, उनसे सहमत रखने वाले लोग हैं, वो गुरु मत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसकी व्याख्या अख्यातिवाद के रूप में की, जबकि भट्ट मत ने, कुमारिल भट्ट ने इसकी व्याख्या विपरीत ख्यातिवाद के रूप में की है। तो कुल मिला जुला के कहना सिर्फ इतना है कि जो भ्रम संबंधी विचार है वो कुमारिल और प्रभाकर दोनों अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करें। अगर हम सबसे पहले बात करें प्रभाकर के मत की, गुरु मत की, तो प्रभाकर के अनुसार भ्रम वास्तव में कोई एक ज्ञान नहीं, बल्कि ये दो भिन्न ज्ञानों का मिश्रण है। और इन दो भिन्न ज्ञानों में जो भेद है वो न कर पाने के कारण ही भ्रम उत्पन्न होता है। अर्थात जो दो भिन्न ज्ञान है उनमें भेद ज्ञान के अभाव होने के कारण ही भ्रम उत्पन्न होता है। यदि हम रस्सी में जो सर्प नजर आता है, जो अनुभव होता है, उसके उदाहरण को लें और उससे समझने की कोशिश करें, तो
यह रस्सी है, तो रस्सी और यह सर्प है। जब हम रस्सी में सर्प को देखते हैं, हमें प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें समस्या क्या होती है? इसमें जो यह ज्ञान है, मतलब जहां पर हमें सर्प का प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका ज्ञान तो प्रत्यक्ष से होता है, किंतु सर्प का ज्ञान हमें स्मरण से होता है। तो यहां प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मरण ज्ञान दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और इसमें भेद न कर पाने के कारण ही भ्रम उत्पन्न होता है, ऐसा प्रभाकर ने माना है। और इसी को उन्होंने आख्याति कहा है, मतलब भ्रम नहीं है, वो मिश्रण है, अभेद जो भेद है, उस भेद ज्ञान का न होना ही इस भ्रम का कारण है। तो अख्यातिवाद के अनुसार, अर्थात प्रभाकर के अनुसार, भ्रम का कारण स्मृति लोप है, या जब कोई व्यक्ति यह भूल जाता है कि सर्प का ज्ञान स्मरणात्मक है, वो मेमोरी में है, स्मृति में है, और उसे प्रत्यक्ष समझ लेता है, तब ही भ्रम होता है। और ऐसा क्यों होता है? सादृश्यता के कारण। रस्सी और सांप में समानता है, सादृश्यता है, यही कारण है कि रस्सी में सर्प का भान होता है। ऐसा नहीं कि कहीं खंभा है, वहां पे आपको सर्प नजर आएगा, वहां पे सर्प की स्मृति होगी, ऐसा नहीं। ये सादृश्यता के कारण ही भी ऐसा होता है। एक और चीज है ज्ञान की अपूर्णता। तो भ्रम अपूर्ण ज्ञान होता है, यथार्थ और स्मरण का समावेश होने के कारण भ्रम होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो आख्यातवादी विचार है उसके दो घटक हो जाते हैं, एक भावात्मक घटक घटक और दूसरा अभावात्मक घटक। भावात्मक घटक क्या हो गया कि दो विभिन्न ज्ञानों का आंशिक ज्ञान हो रहा है। अभावात्मक घटक क्या हो गया कि दो भिन्न ज्ञान हैं, उनका भेद नहीं हो पा रहा है, उनके भेद का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ये अभावात्मक घटक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आख्यातवाद को समझ लिए होंगे। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा आपकी शेष रहती है, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब हम कुमारिल के भ्रम विचार को अगर देखें, जो विपरीत ख्यातवाद के नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह विपरीत ज्ञान है, तो भ्रम को इन्होंने प्रभाकर के विरुद्ध, यदि प्रभाकर दोनों को एक ज्ञान न मानकर दो ज्ञानों का संयुक्त रूप मानते थे, तो कुमारिल ने भ्रम को एक ही ज्ञान माना है। और इन्होंने कहा कि भ्रम में एक वस्तु के गुण को दूसरे वस्तु पर आरोपित कर दिया जाता है, जिसके कारण भ्रम होता है। तो क्या होता है कि यदि इसे एक वाक्य में देखें कि यह सर्प है, तो यहां जो यह है और सर्प दोनों सत्य ज्ञान है, किंतु यहां पर, मतलब वह वस्तु जो कि रस्सी है, वहां पर हमने सर्प के गुणों का आरोपण कर दिया, जिसके कारण भ्रम हो जाता है। तो जहां पर
इस भ्रम का कारण प्रभाकर दो ज्ञानों के मध्य भेद न कर पाना स्वीकार करते हैं, वहीं कुमारिल एक वस्तु पर दूसरे वस्तु के गुणों का आरोपण स्वीकार करते। कुमारिल के अनुसार भ्रम का कारण दो है। एक है संग्रह ग्रहण, कि दो भिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। एक का उद्देश्य दूसरे का विधेय एक साथ जोड़ दिया जाता है। किसी भी प्रतिज्ञप्ति में आप सबको पता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। यह रस्सी है, यह सर्प है। यह रस्सी है में यह उद्देश्य है, रस्सी विधेय। यह सर्प है में यह उद्देश्य है, सर्प विधेय। तो जो प्रथम प्रतिज्ञप्ति है, यह रस्सी है, उसमें प्रथम प्रतिज्ञप्ति की विधेय के स्थान पर द्वितीय प्रतिज्ञप्ति यह सर्प है। तो प्रथम प्रतिज्ञप्ति का उद्देश्य और द्वितीय प्रतिज्ञप्ति का विधेय एक साथ जब हम संयुक्त कर देते हैं, तब भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो यह विपरीत ज्ञान है। वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होने के कारण ही हमें भ्रम होता है। यदि हम दोनों के अंतर को तुलनात्मक रूप से देख लें, आख्यातवाद क्या मानता है भ्रम को? दो ज्ञानों का योग मानता है, जबकि विपरीत ख्यातवाद विरोध ज्ञान मानता है। दो वाक्य हैं, उसमें तो दूसरे वाक्य का वहां पर आरोपण हो गया, उसके विधेय का वहां आरोपण। भ्रम का कारण जहां प्रभाकर भेद ज्ञान का अभाव मानते हैं, तो कुमारिल वहीं वस्तुओं का संग्रह, जो संसर्ग ग्रह है, उसको कारण मानते हैं। संसर्ग ग्रह, अगर उदाहरण से इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करें, तो रस्सी में सर्प देखना प्रभाकर के अनुसार स्मृति और प्रत्यक्ष का मिश्रण होने के कारण होता है। तो वहीं कुमारिल के अनुसार सर्प के गुणों का रस्सी पर आरोपण के कारण भ्रम होता है, ऐसा। तो ये दो विपरीत ख्यातवाद और अन्यथा ख्यातवाद, मीमांसा का ख्यातवादी विचार है, उनके भ्रम संबंधित विचार है। तो इस प्रकार से मीमांसा की ज्ञान मीमांसा अभी समाप्त होती है। उनकी तत्व मीमांसा के संदर्भ में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से पूछ लें और फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।